नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज जिस इंसान से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, कमाल का इंसान है, वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन। जब मैं असिस्टेंट हुआ करता था, मैं तब से जानता हूँ, बड़े भाई की तरह है और बहुत गाइड किया इन्होंने मुझे। और उस बंदे का, इंसान का जो एक्सपीरियंस है, वो फिल्म की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का, मतलब पब्लिक तक पहुंचाने का। अगर वो ना हो तो जो फिल्म की इंफॉर्मेशन है, फिल्म की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो बने ही ना, आप तक बात ही ना पहुंचे। तो जो उनका बेसिकली काम पीआरओ का, कमाल के पीआरओ हैं मिस्टर आलोक माथुर, जिन्होंने सलमान खान से लेकर शाहरुख खान से लेकर बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया है और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बड़े बड़े हीरोइनों के साथ काम किया। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना एक्सपीरियंस बनता है। तो उनसे मुलाकात करते हैं। आलोक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। थैंक यू शम्मी। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास। और अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। बहुत लंबे टाइम के बाद। स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू। अच्छा आलोक जी, ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं और एजुकेशन क्या है? वैसे तो हम दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन 78 में यहाँ पे बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे। डैडी का ट्रांसफर हो गया अच्छा, था। आपके पापा का ट्रांसफर हो गया? वो विविध भारती में थे। विविध भारती में थे? विविध भारती में वो ही वॉज पायनियर। उनका का नाम आज भी बहुत फेमस है, गंगा प्रसाद माथुर। ओके। हवा महल में उनका नाम बहुत आता था, बहुत फेमस थे वो। अच्छा। उन दिनों रेडियो ही एक मीडियम हुआ हाँ हाँ करता था। हाँ हाँ। तो फिर हम 78 में आ गए, फिर यहीं पे आगे पढ़ाई की, सब कुछ किया, खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अच्छा। उसके बाद फिर एक बहुत हिंदुस्तान की बहुत टॉप की कॉमिक बुक है, जिसका नाम है अमर चित्रकथा और टिंकल। हाँ हाँ। तो वहां पे मैंने 8 साल एज सब एडिटर काम किया, क्योंकि मैं बचपन से ही कहानियां लिखता था। अच्छा, कहानी का आपको हाँ, बचपन से शौक है? बचपन से। अच्छा, तो फिर ये आप राइटिंग का, तो आई थिंक अंकल से आपने जैसे बताया कि हम्म। हवा में से वो रहे रेडियो में, और फिर आप ग्रेजुएशन किया, फिर आप राइटिंग कॉमिक्स उसमें रह गया। हम्म। तो फिर उससे, क्योंकि आप, जहां तक मुझे मालूम है, ये राइटिंग वाला मुझे नहीं मालूम था, ये मेरे लिए नया है। और आप पीआरओ हैं। मेरी आप पांच फिल्म इंडस्ट्री में हाँ पीआरओ हैं। हाँ हाँ। पहले तो ये बताइए पीआरओ होता क्या है? यार ये होता है कि जैसे जब कोई फिल्म बन जाती है, हम्म। तो फिल्म बन गई, अब आम आदमी तक उसकी जानकारी पहुंचाना। ठीक है। अब वो कैसे पहुंचेगी? अब प्रोड्यूसर ये नहीं कर सकते, एक्टर ये नहीं कर सकते, तो एक आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है जिसके कांटेक्ट मीडिया में हो। ओके। तो ज्यादातर जो पीआर बनते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं। तो आप भी जर्नलिस्ट थे पहले? मैंने आपको बताया, मैं उसमें था, कॉमिक्स में? ठीक है, कॉमिक्स में। ठीक है। उसके बाद मैंने वहां से छोड़ा और सीधा ज्वाइन किया इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस? इंडियन एक्सप्रेस का जो वीकली था, टॉप का फिल्म वीकली, एक हाँ ये हाँ था स्क्रीन, हाँ हाँ। वहां पे वो मैंने ज्वाइन किया। तो ओके। वहां से मेरी फिल्मी करियर जर्नलिज्म की स्टार्ट। शुरुआत हुई। अच्छा। वहां से फिर 2002 तक मैं वहां पे रहा। 2002 तक रहे? तो अच्छा। उसमें मेरे जितने भी ये सब, उन दिनों ये सारे स्टार्स नए आ रहे थे, शाहरुख खान, सलमान आपका खान। सलमान तो आ गया था, ओके। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ओके। सुनील शेट्टी, ये सब लोग। तो हमारे ऑफिस में ऐसा होता था कि बड़े लोगों के इंटरव्यू अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर वगैरह के बड़े लोग करते थे, हाँ हाँ। एडिटर्स। और जो हम नए नए थे, छोटे मोटे, तो उनको कोई शाहरुख खान आया टीवी का तो इसको भेज दो, कोई अक्षय कुमार आया है, पता नहीं कौन है। तो उस वक्त मतलब आप तो नए थे? हाँ, मैंने आया था, तो हाँ ये भी नए थे। हाँ। ओके। तो इनके हम जाते थे। कुछ दिनों बाद, 1 साल के अंदर ही ये सब स्टार बन गए, और बाकी जो बड़े सुपरस्टार थे उनका करियर नीचे हाँ आने लगा। हाँ। हमारा शुरू हुआ स्क्रीन अवार्ड्स। ठीक है। हाँ, तो स्क्रीन अब, वॉर्स, हाँ। हाँ, तो शुरू हुआ 93 में। तो हम्म। अब वो सारे यंग स्टार्स जो थे, स्टार बन गए थे, तो इनविटेशन दो तो वो मुझे ही पहचानते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ फिर जाके हम दे दे। तो 8 साल लंबी इन सबके साथ, बहुत 8-10 साल आपका बढ़िया। बहुत अच्छा हो रहा, मतलब एक्सपीरियंस रोज रहा। का मिलना था उन ओके। दिनों, रोज पार्टियां होती थी, शूटिंग पे चले जाते थे, इतना तामझाम होता नहीं था, इतने बॉडीगार्ड्स वगैरह भी नहीं होते थे, कुछ नहीं, कभी भी चले गए किसी भी। और स्क्रीन बहुत बड़ा नाम था। हम्म। तो इन सबसे दोस्ती हो गई। तो फिर उसके बाद फिर 2002 में मैंने स्क्रीन छोड़ दिया। छोड़ दिया, ठीक है। मुझे अनिल कपूर ने ऑफर किया, उन्होंने कहा कि तू ये क्या कर रहा है। मैंने कहा कि मैंने छोड़ा, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, इतना जल्द हम्म। मैं कर चुका हूँ। तो कहने लगे मेरी पिक्चर है बधाई हो बधाई, तू उसे प्रमोट कर, तू तो ओके। सबको जानता है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा। उसके डायरेक्टर सतीश कौशिक। हाँ। तो वो जब मैं लग गया उसमें, मैं बहुत अच्छी पब्लिसिटी हुई, लेकिन पिक्चर फ्लॉप हो गई। ओके। तो मुझे तो लगा तबाह हो गया मैं। तो वहां से लगे अनिल जी और सतीश को, कहना होता है इस फील्ड में ऐसा, तू फिक्र मत कर। उन्हीं दिनों सतीश कौशिक की नई फिल्म शुरू हो रही थी, तेरे नाम। अच्छा, सलमान भाई की? हाँ, तो उन्होंने मुझे तेरे नाम दे दी। ओके।
सुनील दर्शन को मैं पहले से जानता था, इतने इंटरव्यू वगैरह करते थे, उन्हें पता चला, मैंने ये बताई कि उन्होंने पब्लिसिटी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे दी थी अंदाज। ओके, अंदाज, जो मेरे बॉस ने डायरेक्ट की थी। हाँ, राज कंवर राज जी कंवर ने। जी मेरे बॉस रहे हैं, मैं उनका असिस्टेंट रहा। हाँ, और दोनों फिल्म सुपर हिट हो गई। ओके, उसके बाद सलमान ने अपनी सारी फिल्में मुझे दे दी। तो सलमान के मेन तो पर्सनल हाँ पीआर और पूरी हाँ फिल्मों का पीआर हाँ, आप ही थे। 13 फिल्में मैंने की। ओके अक्षय कुमार ने अपनी सारी फिल्में मुझे दे दी। अब मैं उनका पर्सनल पीआर बन गया। फिर ओके। ऐश्वर्या राय, शाहिद कपूर, रितेश देशमुख, अदनान सामी, मल्लिका शेरावत, मतलब और जितने टॉप स्टार थे। टॉप, मैंने सबके साथ जो है, सब मुझे जानते भी थे और उनके ठीक साथ है। लंबे टाइम तक मैंने उनका पीआर किया। अब आप पूछ रहे थे पीआर होता क्या है? हाँ, तो होता ये है कि जब पिक्चर बनकर तैयार हो जाती है तो अब उसे प्रमोट करना होता है। तो जो आदमी, उसे एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसे कहा जाता है पीआर, यानी प्रचार अधिकारी जो होता है। ठीक है। अब उसके वो अपने कॉन्टेक्ट यूज करता है। जब कभी कोई बड़ा फंक्शन है तो उसकी तरफ से इनवाइट जाते हैं, ओके, वो जिनको चाहना वो बुलाना चाहता है। फिर कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनका इंटरव्यूज जो करने होते हैं, ऑर्गेनाइज करने होते इवेंट हैं, ऑर्गेनाइज वो करने, सब काइंड करना, ऑफ तो वो पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर प्रेस होती है। कॉन्फ्रेंस हाँ, वगैरह आपका पूरा। तो और साथ साथ इंटरेस्टिंग न्यूज बना के जगह हाँ, जगह देनी होती है, देना। ताकि लोग पढ़ते रहे फिल्म के बारे में, और यहाँ नहीं फिर तो वहां हाँ, नहीं। फिल्म के हाँ बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है हाँ, टाइम से। स्प्रेड होते रहे। तो ये उसका काम होता है। उसके पूरे उसी के हिसाब फिल्म जब खत्म हो जाती है, रिलीज पे आती है, सबसे इम्पोर्टेंट पीआर होता है। पीआर। अच्छा, तो आप स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं? मतलब एज ए पीआर एक स्ट्रेटजी होती है, हम्म क्योंकि हर फिल्म तो एक जैसी है नहीं। कोई हम्म फैमिली फिल्म है, कोई फैमिली ड्रामा है, सलमान भाई का एक अलग हम्म ऑडियंस है, मासिस है। शाहरुख जी का अपना एक गर्ल्स का एक क्लास वाला ऑडियंस है, बच्चन साहब की अलग ऑडियंस है, हर एक की अपना एक ऑडियंस है जिसमें फैन फॉलोइंग। तो वो आप लोग एक स्ट्रेटजी कैसे बनाते हो हर फिल्म के, मतलब होता है ना? स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मैं देखता हूँ पिक्चर का यूएसपी क्या है, ठीक है। ये आइडिया क्या है जिससे बनाने के लिए प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए लगाने को तैयार हो गया। ठीक है। अगर उसको उस चीज ने एक्साइट किया है हाँ। तो जाहिर है कि पब्लिक भी उस चीज को के बारे में इंटरेस्टेड होगी। ठीक है। और कई बार कुछ चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, जैसे सुनील दर्शन की जो पिक्चर थी, तो उसमें दो, एक मिस वर्ल्ड और एक मिस यूनिवर्स, प्रियंका हाँ, चोपड़ा और ये लारा दत्ता आ अंदाज रही में। थी। हाँ। तो उनको लेके कि इतनी ग्लैमरस लड़कियां पहली बार आ रही हैं, हाँ, ये है वो है, तो उनको लेके हर तरफ एक उनकी बज क्रिएट हुआ। बस क्रिएट हुई। और उसके अलावा मैंने जानबूझ के उनकी ग्लैमरस पिक्चर लोग बहुत देखना चाहते हैं। ओके। तो मैं देखता था कि जितनी सेक्स ग्लैमरस पिक्चर्स है, खास तौर पे लोग देते हैं इंग्लिश प्रेस को हाँ इम्पोर्टेंस। हाँ हाँ हाँ। मैं छोटे छोटे पेपर जो होते थे उनके ऑफिस में गया और मैंने फोटोज दी, मैंने कहा भाई इनको छापो। तो उन्होंने बड़े बड़े छापा और वो गांव गांव तक फैल गया। ओके। और पिक्चर को जबरदस्त ओपनिंग लगी उसकी हाँ, वजह से। वो सुपर फिल्म। अब जैसे सलमान खान की जब पिक्चर रिलीज हो रही थी, उससे पहले उनकी 5 फिल्में फ्लॉप थी, हाँ। तेरे नाम से पहले। हाँ। तो उसमें हीरोइन नई थी जिसको कोई जानता नहीं था। सलमान खान बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, उनके केसेस वगैरह चल रहे थे, उनकी बैड बॉय की इमेज थी। सतीश जी की पिछली फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी, म्यूजिक डायरेक्टर नए थे, पिक्चर का एंड नेगेटिव था। तो उसमें जो है, अब उसे कैसे किया जाए, सलमान खान इंटरव्यू देते नहीं। तो ऐसे में फिर मैं उनके पास गया, मैं सलमान खान कहा भाई मेरी ये पिक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को जानते थे स्क्रीन की वजह से। मैंने कहा प्लीज दीजिए इसके इंटरव्यू। तो उन्होंने उसके इंटरव्यूज दिए। फिर जब मैंने उसका वो देखा टीजर, तो हमने, आज हम कह सकते हैं हमने एक झूठी न्यूज जानबूझ के छोड़ी। अच्छा। कि ये ऐश्वर्या और उसकी लाइफ पे बेस्ड है। ओके। ओके। जब ये नाउ फैली न्यूज, बस क्रिएट हो गया। बस क्रिएट हो गया। अब सलमान ने मुझे बुलाया, उसने कहा तो झूठी खबर है, हाँ। रोको इस खबर को। हाँ। तो मैंने कहा कि किसने फैलाई? मैंने कहा भाई पब्लिक इस तरह की बातें हाँ। कर रही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं। दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फिर उससे पब्लिसिटी मिली। उन्होंने कहा, सलमान ने बोला ऐसा है नहीं, झूठ है। हाँ। तो रीमेक है सिद्धू। हाँ। लेकिन तब तक वो खबर ऐसी फैल रही थी, पिक्चर बम्पर ओपनिंग। और उस वक्त वो रीले वीले और सोशल नेटवर्क इतना नहीं था। वो था नहीं। तो सिर्फ आपका प्रिंट मीडिया। तो एक इट ऑल्सो नीड वेरी क्रिएटिव थिंकिंग, जिसमें पिक्चर में कुछ है तो उस चीज को लेके आई थिंक आप लोग फिल्म भी देखते हैं, आप लोग डायरेक्टर से डिस्कस करते हैं, एक्टर से डिस्कस करते हैं, ट्रेलर टीजर देखते हैं। कई बार प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं फिल्म नहीं दिखाते। हाँ, तो मतलब ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि हमें क्या चाहिए। वो सिर्फ बता देंगे क्योंकि उनको लगता है कहीं पायरेसी ना हो हाँ, जाए। हाँ, हाँ, या कहीं हम किसी को बता ना दें स्टोरी, या कुछ ना हो जाए, या कुछ वो मोस्ट ऑफ देम 99.9% लोग पिक्चर अपनी नहीं दिखाते। हाँ, नहीं दिखाते, सिर्फ टीजर ट्रेलर दिखा देंगे। हाँ, वो दिखा देंगे।
तो उस हिसाब से और एक बेस आपको आइडिया पता होता है कि आप शूटिंग वूटिंग में जाते रहते हो कि हाँ पिक्चर क्या है हो सकती है। हाँ हाँ, तो उससे तो आप एक आइडिया लगा एक लेते आइडिया लगा के फिर उसको एक बेस बना, मेन पिक्चर का यूएसपी लेके आप चलते हैं और उसको कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इस तरह की खबरों से, छोटे छोटे स्निपेट से, और फिर बाद में इंटरव्यूज वगैरह होते हैं तो उससे हर जगह उसके बारे में अवेयरनेस फैल जाती अच्छा आलोक जी, मुझे एक चीज बताइए, मतलब आपने पुराना बहुत दौर देखा है, जब स्टार्स जो आज हमारे सुपरस्टार हैं उस वक्त नए नए आ रहे थे, और जो बच्चन साहब का पीक देखा है, और अभी भी तो खैर वो आए रहे। उस वक्त आप लोग जो पीआर करते थे, मतलब वन मैन शो होता था, एक आदमी अकेला पूरा संभालता था पीआर, मैक्सिमम दो हो जाते थे। वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के कानों तक पहुंचती थी, गांव गांव तक पहुंचती थी, ठीक है, और ज्यादा पब्लिसिटी भी नहीं होती थी है। क्योंकि चैनल्स ही ज्यादा नहीं थे, हम्म। सोशल और नेटवर्क साइट कुछ नहीं था। आज एजेंसीज आ गई हैं, 50-50 लोग लगे हुए हैं पीआर करने में, एक ही टीम में लगी हुई है, बट इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचती। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा और अब अभी भी काम कर रहा है, तो एक कोई रीजन है कुछ पीछे ऐसा कुछ? हाँ, उसका रीजन ये है, मोस्टली जो एजेंसीज हैं वो, मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो प्रेफरेंस देती हैं इंग्लिश प्रेस को। ओके। उनके जो प्रेस रिलीज वगैरह सब इंग्लिश में होते हैं, हाँ, लैंग्वेजेस में वो ध्यान ही नहीं देते। ऑडियंस हमारी और हिंदी है, ऑडियंस हमारी हिंदी की है। जो फिल्म को हिट करवाती भी है, हाँ, इंग्लिश आप ऑडियंस। इंस्टाग्राम पे ऊपर लिख देते हैं तो जो एक सर्टेन लोग उसको पढ़ते हैं और वो उन्हें उन पे हाँ। क्या इम्पैक्ट है, वो 10 चीजें देख रहे हैं, उसके अलावा इतने सारे ओटीटी वगैरह ये सब चीजें आ गई हैं, सब है। तो लोगों को पहले सिर्फ सॉरी, पहले सिर्फ थिएटर होता था और टीवी के चैनल होते थे और न्यूज़पेपर्स। हाँ, न्यूज़पेपर ज्यादा थे। आज की तारीख में न्यूज़पेपर में ऐड तक नहीं आता फिल्म का। ओके। बुक माई शो पे आप जाके आपको पता चलता है पिक्चर का थिएटर पे चल रहा है। हम्म। तो इन्होंने प्रिंट मीडिया को बिल्कुल वो कर दिया है, खत्म कर दिया है उसको। सोशल हाँ, सोशल नेटवर्क साइट पे ज्यादा। और इंग्लिश सेंट्रिक हो गया है। ओके। अब आप जितने भी हैं कहीं पे प्रेस रिलीज, अगर आप इनके इंटरव्यूज भी देखेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश हाँ, इंग्लिश में होते हैं, आधे से ज्यादा वो दिखाने की कोशिश करते हैं वो किसको इम्प्रेस कर रहे होते हैं पता नहीं। ओके। जो मेन मासेज है वो हिंदी। वहां तक पहुंचता ही नहीं है। और तो आपको आपको लगता है कि मेन डिफरेंस ये है कि हिंदी में इंटरव्यूज किए जाए, हिंदी में प्रिंट, जो छोटे पेपर्स है उनको भी तवज्जो दी जाए, और हिंदी न्यूज़पेपर जो है उनको भी तवज्जो आज दी की जाए। तारीख में वो पॉसिबल नहीं है, हाँ। क्योंकि आज इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आज इतने सारे छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, तो अगर आप इतने लोगों को बुलाएंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। ओके। तो वो जो आज करते हैं वो अपनी तरफ से वही करते हैं। ओके। लेकिन उसके बावजूद भी क्या, और ये भी नहीं हम कह सकते कि वो नहीं पहुंचते। अगर पिक्चर इंटरेस्टिंग होती है तो छोटी पिक्चर भी, हाँ, सबसे बड़ा पीआर जो होता है, जो ऑटोमेटिकली वो होता है, वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, फिल्म अच्छी है तो वो फिल्म अच्छी है तो वो, धीरे करके पिकअप कर देगा। और आप कितना ही पैसा लगा दो पिक्चर खराब है तो नहीं चलेगी। नहीं नहीं चल। तो बड़े बड़े पीआर भी, ये एक्चुअली कंटेंट पे डिपेंड करता है और आप कितना इंटरेस्ट करते हैं। पीआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फिल्म के पहले शो से पहले तक की होती है, ओके। कि हर आदमी को मालूम होना चाहिए पिक्चर आ रही है, पिक्चर आ रही है, खत्म। बट वही प्रॉब्लम है ना कि अभी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई और इन्फॉर्मेशन इवन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को नहीं थी ये फिल्म रिलीज हो गई क्या। हाँ हाँ। क्यों मतलब वही मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपने वो दौर भी देखा कि एक आदमी अकेला संभालता था, हाँ, इन्फॉर्मेशन गाँव उसकी तक पहुंचती। उसकी एक वजह दो चीजें होती है। एक तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं होती चलेगी कि नहीं, तो शायद वो उस हिसाब से पैसा बचाते हैं। ओके। उतना वो कई बार वो मेरे साथ भी हुआ है, कुछ फिल्में थी स्टार्स अवेलेबल नहीं थे, ओके। तो स्टार की डेट्स आप क्या करेंगे, ओके। हाँ। आप ऐसे में उससे कैसे। और आज इतनी सारी चीज और इतना महंगा हो गया है आजकल सब कुछ, हाँ, ये भी कि आप कितना उसमें लगाएंगे, क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो बसों वसों पे लगा देते, ट्रेन के हर आदमी देख लेता है। आज आदमी की नजर अपने फोन से नहीं हटती है। हाँ। तो वो अपनी तरफ से जो करना चाहते हैं वो करते हैं। ओके। तो लेकिन बजट इतने हाई हैं, सब कुछ है, मतलब बजट हो गया, मतलब बहुत सारे strategy जो फैक्टर्स की हैं, है, बहुत सारे OTTs फैक्टर्स। आ गए हैं, मतलब उसकी चीज को आप सोच रहे हैं कि हाँ वो हाँ, सब चीजें हो रही बहुत सारी चीजें हैं, हैं। बहुत सारे फैक्टर्स। अगर मैं बोलूं कि आप, मैंने सुना आप जैसे कार्टून में भी आपने बोला कि कार्टून में स्टार्टिंग में रहे थे आप, हाँ, वो तो अभी आपकी कॉमिक बुक। कोई कॉमिक बुक अभी आपकी पब्लिश हुई है, आप फिर से कर रहे हैं ऐसा कुछ? हाँ हाँ, मैंने अभी मेरी 4 बुक्स मैंने जो हैं हाँ। वो कॉमिक में पब्लिश की हैं, उनका डिजिटल वो भी निकालूंगा। ओके। और मैंने सुना आप राइटिंग में भी अभी आ गए, राइटिंग भी कर रहे हैं, पहले से कर रहे थे मतलब? मैं बचपन से ही राइटर हूँ। मेरी जो टॉप की मैगजीन्स हैं उसमें मेरी पहली कहानी छपी थी जब मैं 7 साल का था, नवबार टाइम। अच्छा। उसके बाद मैं कॉलेज में सारी पॉकेट मनी अपने लिख लिख के कहानियां से चलाता था। तो अभी अभी मेरी 500 से ज्यादा कहानियां छप चुकी 500 हैं ज्यादा? एज ए दिस। यस। तो अभी फिल्म स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में फिल्म प्रोजेक्ट्स बनने वगैरह बहुत मुश्किल है।
तो कभी प्रोड्यूसर बनने का नहीं सोचा? प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनने का नहीं सोचा कि राइटर ही बनना है, राइटर रहना है? क्योंकि वो मेरा टेम्परामेंट है ही नहीं ओके। उस हिसाब से। थिएटर मैंने बहुत किया है। अच्छा। थिएटर में तो मतलब थिएटर में ऐसे क्या करते थे? एज एक्टर एज ए एक्टर? तो फिर मैंने एक्टिंग में ट्राई एक नहीं किया? नहीं, बिकॉज दैट वाज माय हॉबी। 1000 से ज्यादा शोज किए मैंने। मैं ये बताऊं कि जब मेरी फिल्म बन रही थी तो इनके छोटे भाई अतुल माथुर जो है वो एक्टर हैं और एक्टिंग कोच भी हैं। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि मेरा छोटा भाई, नहीं मुझे नहीं पता था कि ये भी एक्टिंग करते हैं, मुझे अभी नई नई चीजें मालूम चल रही है कि इन्होंने थिएटर भी किया हुआ है। 1000 से ज्यादा शोज किए मैंने दिनेश ठाकुर के और ग्रुप में। दिनेश ठाकुर साहब के साथ इन्होंने ग्रुप किया है, में और इनके भाई, छोटे भाई भी उन्हीं के ग्रुप में किया करते हैं। तो आलोक जी, मतलब मुझे ये बताया कि अगर आज के जो लड़के लड़कियां पीआर शिप में अगर आना चाहते हैं, ये जो आना चाहते हैं, तो किस तरह से आए? इसका कुछ कोर्सेज हैं या कैसे, मतलब? कोर्सेज है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है, ओके। जर्नलिज्म कोर्स होता है, ओके। जेवियर्स वगैरह में है। ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं, डिप्लोमा वगैरह करके ओके। आएंगे और आज की तारीख में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अच्छा। तो बहुत मतलब आप, अच्छे। मतलब डायरेक्ट फिल्म मैं इंडस्ट्री में तो कोई आपको पीआर नहीं नहीं देगा नहीं नहीं, मतलब नहीं, वो कैसे आप? उसमें उसमें नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज की हाँ, जो एजेंसीज बन गई हैं, मतलब आप अगर आप उनको मास ज्वाइन? कम्युनिकेशन कोर्स करके आए हैं, आपको चीजें प्रेस रिलीज बनाना आता है, वो सब बनाना आता है, हम्म। आपकी लैंग्वेज अच्छी है, हम्म। तो वो लोग आपको मतलब कंपनी ज्वाइन कर सकते हो आप? आप कर सकते हैं। बहुत फिर बहुत ज्यादा उसका वो है। वो एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आप अपना खोल लो, जैसे 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 आपको रिलेशन वो बनता आप है, जब तरक्की करेंगे तभी खोल सकते हैं। वो जैसे चीज। तो उसमें बहुत ब्राइट चांसेस हैं। आज की तारीख पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं आज की तारीख। अच्छा। हाँ, तब तो पैसे बहुत कम मिलते थे। पहले पैसे बहुत कम मिलते थे, पीआर में हम्म, भैया भी पैसे बहुत हैं। हाँ, और हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जिनमें टैलेंट है और जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं या मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उसमें एक बार आप पूरी तरह तैयारी करके, और पूरी तरह तैयारी करके जब आप यहाँ पे आएंगे, तो आज इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपको कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा। और अगर आपके अंदर टैलेंट है और काबिलियत है, तो देन देयर इज नो स्टॉपिंग। फिर तो अ, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। हमारे शो के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा शो है और मुझे बहुत खुशी है कि शम्मी ने इसे शुरू किया है। और इन्हें मैं तब से जानता हूँ जब ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे, फिर उन्होंने फीचर फिल्म बनाई और उसके बाद ये सैकड़ों एड फिल्म बना चुके हैं और अब फिल्में भी इनकी कुछ आने वाली हैं। इसके बावजूद ये डिफरेंट मीडियम ट्राई कर रहे हैं। और ये शो, इस शो की, शमी चावला शो की खासियत ये है कि बहुत एंटरटेनिंग है और ऐसे लोगों को आपके सामने ला रहा है जो बहुत कुछ काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में आम लोगों को उतनी जानकारी नहीं, जो कि बहुत ही जरूरी है आम लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचना, क्योंकि वो बहुत कुछ ऐड करते हैं बहुत सारी फील्ड्स में। इसके अलावा मैंने सुना है कि इस शो में हेल्थ टिप्स भी दी जा रही हैं, तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाए तो उससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर शम्मी एंड थैंक यू सो मच। एंड कीप इट अप। थैंक यू सो मच। और आई एम श्योर कि ये शो बहुत सक्सेसफुल रहेगा थैंक यू सो मच। और लगातार चलता रहेगा और बहुत सारे एपिसोड इसके आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच आलोक जी, आप इस शो में आए और आपने इस शो में चार चांद लगाए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच। तो ये थे आलोक माथुर जी, कमाल के पीआर और राइटर। तो यूज कीजिए और अपनी फिल्म की इंफॉर्मेशन पहुंचाइए पब्लिक तक। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में एक नए टैलेंट के साथ में। देखते रहिए द शमी शाबा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।